हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली ऑफिशियल बिजनेस आइडिया। चलिए लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर कीजिए। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, अगला लेक्चर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला लेक्चर में राष्ट्रीय ध्वज, अगला लिखिएगा राष्ट्रीय ध्वज। अब राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान सभा के लोग बैठे और डिसाइड किए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज, देखिए ध्वज का ये है कि हमारे देश का प्रतीक है। माने सभी देश का एक ध्वज, माने एक झंडा होता है, वो अपना देश का प्रतीक होता है। उसी तरह हमारे देश का भी एक झंडा है, उसी हमारे तिरंगा जो झंडा है हमारे देश का, वो राष्ट्रीय प्रतीक है। कहीं भी लगा दीजिए, आप विदेश में रहिएगा, अब विदेश में आप जब भारत का झंडा देख लीजिएगा तो बोलिएगा नहीं मेरा भारत का झंडा है। और कहीं मैंने पहाड़ पे हैं और लगा दिए हैं, कोई लगाया है रूस का झंडा लगाया है, तो कोई लगाया है भारत का झंडा लगाया, कोई ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगाया। खेल जो होता है, जैसे क्रिकेट होता है, देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाला अलग झंडा लगाता है, भारत का अलग झंडा लगाते हैं। उसी तरह हमारे देश का प्रतीक है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है, हमारा देश सभी देश का एक प्रतीक होता है, उसी तरह हमारे देश का भी एक प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। वह ध्वज कैसा है? तो तिरंगा झंडा। और तिरंगा झंडा ही कैसे, संविधान सभा के लोग सभी देश के झंडा को इकट्ठा करके देखे कि हमारे देश का सबसे सुंदर और खूबसूरत देखने में झंडा कहती है, मैंने कैसा होना चाहिए। तो उन लोग लास्ट में डिसाइड किए कि हमारा जो झंडा है वो तिरंगा झंडा वो सबसे अच्छा है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। पूछता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। तो सभी लोग अब डिसाइड किए कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए। मैंने ये तो ठीक है साहब, आप लोग तो डिसाइड कर दिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो इसका लंबाई चौड़ाई 3:2 के अनुपात में इसका लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। मैंने 6 मीटर लंबा है तो 4 मीटर चौड़ा होना चाहिए। चलिए, हमारे सभी लोग डिसाइड कर लिए कि झंडा तो ऐसा हो गया। अब डिसाइड करते हैं कि हमारे देश का, सभी देश का राष्ट्रीय गान होता है, उसी तरह हमारे देश का भी राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गान कैसा होना चाहिए? तो हमारे देखते हैं हमारे भारत का राष्ट्रीय गान। तो ये राष्ट्रीय गान डिसाइड हुआ। तो बोला कहाँ से, सब लोग बैठे एक जगह, तो बोले कि कहाँ से इसको लिया जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, उन्हीं का रचित है जन गण मन अधिनायक, उन्हीं का राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। उसी को उन लोग बोले नहीं सबसे अच्छा यही है। और राष्ट्रीय गान ये गाया कब, सबसे पहले पूछता है गाया कब गया था। जब पूछेगा सबसे पहले कहा तो एक कलकत्ता का अधिवेशन, कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी समय राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी में गाया गया था। वही वाला जो गाया गया था, उसी में से इन लोग बोला नहीं ये ठीक है, इसी को हम लोग अपनाया जाए। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अब राष्ट्रीय गान को एक समय अवधि है कि कितना, इसको पूछता है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रीय गान के गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गान हो गया। अगला हम लोग वीडियो में देखते हैं, एक और वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग अनुसूची चलेंगे, अनुसूची पढ़ के फिर आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, हम लोग लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर कीजिए। हम लोग हमेशा छोटा इसलिए वीडियो बनाते हैं कि देखने में छोटा है लेकिन याद बहुत दिन तक रहेगा। छोटा देखने में है लेकिन अभी आपको पूछेंगे जन गण मन किसने लिखा था, आप तुरंत बोल दीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। पहले कहाँ गाया गया था? तब कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, 1911 में गाया गया था। इसको अपनाया कब गया था? तो 1950 में राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
आपको पूछेंगे कि झंडा इतना पूछता है कि झंडा का जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 के अनुपात में है। चलिए छोटा मोटा क्वेश्चन पूछते रहता है, चलिए आगे वीडियो में हम लोग बनाएंगे और देखेंगे अगला। चलिए थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए।